जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे कि आईआईटी एग्जाम 2024 में कुछ टॉपिक पढ़ के क्या करेक्ट किया जा सकता है। ये वीडियो उसके लिए है जो दोस्तों कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, मतलब उतना कुछ खास तैयारी हुआ नहीं है। बहुत लोग का शिकायत है कि भैया मेरा सिर्फ अभी ओडी हुआ है, ऐसी हुआ है और सब उतना कमांड है नहीं। उस तरह स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। क्या ये टेक्निक अपना करके 2024 वाला आईआईटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो क्या जिसका तैयारी अच्छा चल रहा है उसको कोई बात ही नहीं है, वो तो अच्छा करेंगे ही। वो अपना टेस्ट सीरीज देते रहिए, जैसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू पढ़ते रहिए। यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देख के थोड़ा अनुभव ले सकते हैं, बट आप जैसे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू इसी तरह से करते रहिए। ये वीडियो उसके लिए है जिसको खोने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब वैसे भी उसका कुछ तैयारी है ही नहीं। यदि ये 2 महीना अच्छा से ये ट्रिक अपना करके तैयारी कर ले, उसका 30-40 नंबर आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छी बात है। वैसे भी वो थर्ड ईयर में है, तो मतलब ये उसके लिए मोटा मोटी है जिसको खोने के लिए कुछ है नहीं। चलिए अपनाते हैं, और जिसका कुछ तैयारी नहीं हुआ है उसके लिए भी है। तो चलिए बात करते पहले, ज़्यादा देरी न करते हुए। आपको यहाँ पे लिमिटेड चीज पढ़ना होगा। एक दिन में मैं एक चीज पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसे करना है। जैसे मान चलिए आज आज आपका एम है ऐसी, पहले पहले ऐसी को निपटा देते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप लोग 12th में पढ़े थे, वहां से 100% क्वेश्चन आता है। तो हम वही टॉपिक यहाँ लिखे हैं जिससे 100% क्वेश्चन आता है। नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो आएगा ही। आप एक डे में एक ही काम करिएगा। मान चलिए आज ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 12th वाला पूरा इसका जितना क्वेश्चन पीवीक्यू है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जितना प्रॉपर्टीज है 8-10 टू, ये सारा करके उस पर क्वेश्चन लगा करके इसको पैकअप कर देना। उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो डबल इंटीग्रेशन में आता है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये टॉपिक आप कर लीजिएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता ही तो आता है। लिमिट एज ए सम, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा आईआईटी का मैथमेटिक्स का। लेबनीज रूल जो कि एलएच रूल में बहुत सारा यूज होता है। तो जैसे मान चलिए आज बैठने पड़े ना सुबह से, आज पूरा लेबनीज रूल एलएच रूल जो भी है ना उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारा चीज डिस्कस कर लीजिएगा। पीवाईक्यू कहाँ आया है, नोट्स में क्या है, सारा चीज मतलब इस तरह से पढ़ना होगा आपको। रिक्स वैसे भी आपके पास 2 महीना ही टाइम है, अभी तक टाइम बर्बाद कर लिए हैं। ये 2 महीना कैसे इस्तेमाल किया जाए वो मैं बता रहा हूँ। चार, फिर आपके पास ओडी के पास आ जाना है। ओडी में करना क्या है दोस्तों, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, ये 12th में बर्नौली उर्नौली पढ़े थे ना, उनको कर लेना है। वहां से एक क्वेश्चन किसी न किसी पार्ट से एक या दो क्वेश्चन आता ही है तो आता ही है। और दोस्तों वही टॉपिक हम लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। ये फजूल के चीज़ नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद एडजेक्ट से क्वेश्चन आता है जिसमें ये कंडीशन नहीं होता है, ये सब निकालते हैं। उसके बाद वो सेकेंड ऑर्डर जिसमें आप मान चलिए रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालते हैं, मान चलिए लेमडा वन आ गया, लेमडा 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 वन आ गया, लेमडा टू आ गया। ये सब नहीं लिखते हैं कि C1 प्लस क्या लिखते हैं यार, C2x की पावर लेमडा एक्स, मतलब लेमडा वन लेमडा टू यदि इक्वल हो, इस तरह के कुछ नहीं लिखते हैं। सोल्यूशन CF PIR निकालते हैं, वही सब चीज़ ये है दोस्तों। उसके बाद वेरिएबल कोफिशिएंट, इसमें आप कौशी एलर इक्वेशन, इसको भी यार कौशी एलर इक्वेशन जो बोलते हैं वो हो गया। फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यहाँ सबसे क्वेश्चन आता ही है, देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बार बार क्या आएगा। आपको करना क्या है, आज सुबह बैठे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जितना पीवाईक्यू आया सब लगा लेंगे, जो कॉन्सेप्ट है सीख लेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन वन शॉट। जैसे एडजेक्ट है तो यूट्यूब पर ऐसे डालना है, एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आईआईटी जब मैथमेटिक्स इन वन शॉट। जो भी वीडियो सबसे टॉप पे रहेगा उसको देख करके उड़ा पुड़ा देना है, देख लेना है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे भर दिन देखते रहे, फिर काम गड़बड़ा जाएगा यार। कॉन्सेप्ट भी सीखना है, अपना भी प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ऐसा लगे कि हाँ पीवाईक्यू मेरा बन गया सारा, अब एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन को लगा देंगे 22, 23, 21, ये सब सारा लगाइएगा, बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में तो पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं लिमिट को ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक या दो आता ही है, यहाँ से नंगा नहीं जाता है पढ़ने के लिए। इसमें तो फंक्शन भी है, तो फंक्शन इतना बड़ा है, उसमें ऑड इवन फंक्शन, रेंज, डोमेन, ये वो कितना सारा फंक्शनल इक्वेशन। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन वहाँ से बहुत कम आएगा। पूरा पढ़ लीजिएगा 12 लेक्चर का, क्वेश्चन आएगा एक दो, क्या फ़ायदा होगा पढ़ के। जैसे कंटिन्यूटी डिविजन रूटी में
पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा टफ आ गया बनेगा ही नहीं, और कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा है, उसका मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हो गया, ये सब पढ़ना ही नहीं है। काम की बात करना है सिर्फ, काम की बात। लिमिट इजी है, वैसे भी 11-12 में सभी बच्चे का फेवरेट रहता है ये, ठीक है। इसके बाद अपने लोग टू वेरिएबल पर आ जाएंगे, जो लिमिट उसका आसान होता है, वाई इक्वल टू एम एक्सपोर्ट करो, देख लो एम पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये आपका इजी रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव दोस्तों कर ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं हो, मान लीजिए वाई का कॉन्स्टेंट रख के एक्स का रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को कॉन्स्टेंट रख के वाई का रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ पार्शियल डेरिवेटिव है। ये इजी टॉपिक है, एक दिन में आप नहीं कर पाइएगा, एकदम कर पाइएगा, एक दिन में ये नहीं उड़ा पाइएगा, एकदम उड़ा पाइएगा, एक दिन में पूरा लिमिट उड़ा दीजिएगा, लिखेगा लिमिट, ये तो जेई मेंस के लिमिट से हो जाएगा, जेई मेन वाला यूट्यूब पे तो 103-4 घंटे में खत्म कर देगा, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। रियल में भी बहुत सारा चीज पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना नहीं है। अब देखिए सीक्वेंस हम इसलिए लिख दिए कि है बड़ा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। इसमें थोड़ा सुबह सवेरे जग जाइएगा और देर रात तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, वही बाउंडेड, उसके बाद सुप्रीमम, इन्फीमम, यही सब। उसके बाद सीरीज भी कर लीजिएगा, सीरीज में आप प्री टेस्ट, उसके बाद कंपेरिजन टेस्ट, उसके बाद कौशी नहीं होता यू 1/n निकालते हैं, इसमें आप UN+1/UN निकालते हैं, लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन डाइवर्जेंट, 1 आ गया तो कंपेरिजन टेस्ट फेल हो गया, कुछ कुछ ऐसे। इसके बाद पावर सीरीज भी एक दिन दीजिएगा यार, पावर सीरीज उड़ जाएगा ये सब, ठीक है। अब देखिए लीनियर में क्वेश्चन तो पक्का बनेगा यहाँ से। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें नहीं होता इन्फिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, क्रेमर रूल जो रहता है। उसके बाद एक्विलिनियर फॉर्म में जो लिखते हैं ना, वो एक दिन इस पर दीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब स्पेस नहीं चेक करते हैं 0 0 0 0 डाल करके, मतलब लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो गो वेक्टर ले लिए, उसको जोड़ेंगे तो उसी में फिर लाइक करना है, इस तरह की चीज़ें। एक क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से। डायमेंशन निकालने के लिए आएगा ही, बेसिस तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन डायमेंशन हर साल पूछता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, लेकिन वही पढ़ना है जो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। जैसे नहीं, पहला बेसिस डाल लिए, कोई आउटपुट आया, वो आउटपुट को फिर वो जो अगला बेसिस दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट में लिख करके ऐसे कुछ मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं बनाते हैं, वैसे। ग्रुप 3 में सिर्फ परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ना है और कुछ नहीं। मतलब 21 टॉपिक हो गया आपका। 21 टॉपिक में सारा तो 2 नंबर का नहीं रहेगा दोस्तों। 21 टॉपिक में सारा 2 नंबर, दो नंबरिया तो नहीं रहेगा, कुछ 1 नंबरिया भी रहेगा। मान के चलते 8 क्वेश्चन 1 नंबरिया है, 8 इसमें से निकाल लीजिए, 13 हो गया, 13 2 नंबरिया बनेगा। 8 मार्क यहाँ से, 26 मार्क यहाँ से, 26 8 कितना हो गया दोस्तों, 34 मार्क हो गया। एक तरह से आप पे कुछ नहीं था, आपके पास क्या था, कुछ था। मतलब आपका अभी टेस्ट में 2 3 4 5 10 नंबर आता होगा, अभी आप 34 के पास आ गए हैं। एटलीस्ट इतना तैयारी कर लिए, तब कितना दिन में, सिर्फ 21 डे में, 21 डे में, मतलब पूरा दिसंबर में। फिर जनवरी में आपके पास है ही 1 महीना, वो टेस्ट सीरीज बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जो टॉपिक छूट गया हो उस पर काम कर सकते हैं, आपका काम बन सकता है। ये स्ट्रेटेजी के साथ काम करिएगा दोस्तों। आपका 21 डे हार्ड चैलेंज नहीं होता है, 21 डे हार्ड चैलेंज करके देखिए, काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो वैसे भी आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। वैसे भी आपका, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा एग्जाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा तैयारी ही नहीं है। तो ये टेक्निक यदि आप अपनाइएगा, क्या गारंटी आपको IIT मिल जाए। जनरल कैटेगरी है तो थोड़ा और एफर्ट मारना पड़ेगा, OBC ST है तो इतना 35-36 पर भी, 40 पर भी IIT मिल रहा है, लोअर IIT। हाँ, NIT तो श्योर मिल ही जाएगा, क्योंकि 35 के पास आप पहुँच गए हैं। कट ऑफ 20-22 जाता है कभी कभी, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों को बताइए, ऐसे हम कुछ ट्रिक्स लाते रहेंगे, और जिसका तैयारी अच्छी चल रही है उसको घबराने की बात नहीं, वो अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो जिस फ्लो में आप जा रहे हैं, PVQ आप लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए। और आपका 50-60 नंबर आ रहा है तो 70 के लिए ट्राई करिए, 30 आ रहा है तो 35 के लिए ट्राई करिए, 40 के लिए ट्राई करिए। अपने आप में इम्प्रूव करिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, दोस्तों से बातों करिए। ऐसे नहीं कि मुँह चुरा के बैठे हुए हैं, खुल के बातें करिए, पूछिए क्या करेगा भाई। ऐसे भी ग्रुप में है तो निडर होकर के पूछिए कि डॉट मुझे बता दो। बहुत लोग डर जाते हैं कि कैसे पूछे, इससे नहीं हो रहा पर्सनली पूछ लीजिए, क्या करेगा, बहुत ब्लॉक करेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा। कर देगा भाई, तू ब्लॉक कर दिया, 100 आदमी है अनब्लॉक वाला, उससे पूछ लेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।